टूटने से महेंद्र पर्वत पर परशुराम जी तपस्या कर रहे थे, तो धनुष टूटने की ध्वनि सारे ब्रह्मांड में फैली और परशुराम के कान में यह भयानक शब्द पड़ा। तो परशुराम की क्या स्थिति होती है, आगे क्या दृश्य होगा? ये मैं क्या देख रहा हूँ, महा अफसोस। ये धनुष के भंजन की आवाज, किसका साहस? शिव जी के धनुष का भंजन करने वाला कौन है? चलो मुझे मिथिला नगरी की तरफ देखकर जाना चाहिए। कहो क्या कारण है, ये भारी भीड़ भाड़ क्या है? अमीश्वर साथ था कैसा वीराना ओ मिथिलापति, अब यह बतलो यह धनुष किसने तोड़ा है? इस भरे स्वयंवर में आकर किसने सीता से नाता जोड़ा है? अत्यंत शीघ्र बतला मुझको, वरना चौपट कर डालूंगा। जहां तलक हो राज्य करो, सभी लट पुलट कर डालूंगा। मुनिराज, सबसे पहले तो विजयराज का प्रणाम स्वीकार करिए, और मैं ये भी बताता हूँ, इस धनुष भंजन का कारण बताता हूँ आपको। तो सुनो नाथ मेरा प्रणता, जो शिव का धन से खाएगा, वो भरी सभा के स्वयंवर में सीता को ब्याह ले जाएगा। कौन? विश्वामित्र। हाँ मुनिराज, ये जो है नहीं, ये सामने सामने राजकुमार। तो बेटा राम, आइए मुनिराज का प्रणाम कीजिए। आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। इनके विषय में आपको मैं बतला दूं, जो हमारा यज्ञ था हो रहा था नहीं, उसमें आपका यज्ञ जो था वो अधूरा रह गया था। वो हमारे द्वारा होना था, वो इनके द्वारा ही पूरा हुआ है, इन्हीं के बल पराक्रम से ही पूरा हुआ है। ये कौशलेश दशरथ के बालक हैं, राम और लक्ष्मण इनका नाम है। ठीक है मुनि विश्वामित्र जी, लेकिन पुत्री सीते, मुनिराज को प्रणाम कीजिए। मुनिराज को सीता का प्रणाम। अखंड सौभाग्यवती भव। हे भगवान, हेलो हेलो, ये जो शिव धनुष का भंजन किया है,
वो तो कोई आपका दास ही होगा। और ऐसा अपराध तो वही कर सकता है जिनमें आप जैसे ब्राह्मणों की और ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जी की कृपा हो। ये अपराध मैंने किया है भगवान, बताइए क्या आज्ञा है। क्या कहा? सेवक सेवक तो वह होता है जिसका सेवा ही जीवन हो। जो बैरी जैसा काम करे वो इस फरसे का भोजन है। घी निकालने आए हो, ये धनुष कहीं एक बरत होते। महाराज सुनो, ये धनुष कहीं एक बरत होते मिथिलापुर में पड़ा हुआ मिथिलेश्वर के कब्जे में था। उनकी संपदा हुआ क्या मालिक था उसका, जो अपने सन्मुख तोड़वा डाला। कहो कौन होते हो, करके तोड़वा। ये मरे धनुष के चौपटे ब्राह्मण तुम रोने आए हो क्या? देश क्षत्रियों का तमाश इस रोने। हे बालक क्या हुआ तुझे जो बाप काटता जाता है? क्या न्यूतारी ब्राह्मण समझा जो मुझे डांटता जाता है? अरे मुझको सीधा ब्राह्मण न समझ, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, रघुवंशी बाल ब्रह्मचारी अधिकारी हूँ। मेरे इस खूनी फरसे ने लहू की नदी बहा दी है। इस आर्य भूमि पर कई बार छत्राणी विख्यात शास्त्र बाहु के और कुछ दंड काटने वाला है। इस फरसे की तनिक और तक ये खून चटने वाला है। श्री राम तपस्वी ब्राह्मण हो, इसलिए मुझे यह कहना है, ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं महाराज आपने पहना है। जो कहना है राजपूतों का, जो कहना है राजपूतों का, जो रण में पहना जाता है। अपराध क्षमा हो महामुनि, चाहिए शांति ब्राह्मण में। है दुधमुए बालक, तेरे तो अभी दांतों का दूध भी नहीं सूखा। दुधमुए, बड़ों की हंसी छोड़, अन्यथा रुलाएगा फरसा, कर देगा खट्टे दांत अभी सब स्वाद चखे फरसा। तू बच्चा, तू अभी नादान बालक है, तू बड़ा है, बच्चा ही रहा। क्या मेरे हाथों मरता है? मुझ जैसे क्रोधी के आगे किस तरह बचपना। हे मुनिराज, आप बार बार कह रहे हैं मजा चखाएगा फरसा। ध्यान से सुनिए, अपने दास का लहू पिए, ये ताप कहाँ है फरसे की। हे मुनिराज, ये हमारे गर्दन अब लपटों में है फरसे की। अगर आप इसको काट भी दोगे तो धर्म नहीं अनुरागी है। इन चरणों की सेवा पाकर तो ये शरीर बड़भागी है। हे मुनिराज, हम तो ब्राह्मणों के सेवक हैं और स्वामी ये धर्म हमारा है। हम करें ब्राह्मणों की सेवा, ये उत्तम धर्म हमारा है। अधिकार ब्राह्मणों को ही है, सरताज हमारे होते हैं। मुनिराज, ब्राह्मणों के द्वारा सब काम हमारे होते हैं। ये तो छोटा सा बालक है मुनिराज, इसे क्षमा कर दीजिए। ये तो नादान है, इसका मुख तो गंगा के समान है, इसमें जो भी आता है
वो उसी के बहाव में बहता चला जाता है। ये भोला सा बालक है। हे मुनिराज, इसे क्षमा कर दीजिए। महाराज एक बात आपने कही थी, बस इसी एक ही फर्ज में महाराज, बस इसी एक ही फर्ज में सूरों का स्वर्ग द्वार खुलो, हल्दी की एक घाट में ही बरसते का बाजार खुलो। और बीत चुकी उसकी बहार, महाराज सुनो, अब बीत चुकी उसकी बहार, ये शस्त्र आपका गुत्थल है, फरसे में नहीं प्रबलता है, जो बूढ़ी बाड़ी में बल है। क्यों बूढ़ा फरसा दिखलाकर छत्री कुमार को डरा रहे, बलिहार आप दो फूकों से उद्यान पर्वत उड़ा रहे। हम माई के लाल नहीं, जो हुए गए डर पा जाए, ए छुई मुई का पेड़ नहीं, महाराज छूते ही मुरझा जाए। जो पितु के ऋण से ऋण हुआ, वो माता का बल जाता है। गुरु ऋण के कारण यही हाथ फिर एक बार खुजाता है। इस कारण उस कर्जे का मैं और पूरा भुगतान करूंगा। मैं अपना इस खूनी फरसे से बस तेरा संग। महाराज, श्री महाराज अभी हम बच्चे, आप बोलते जा रहे हो श्री महाराज अभी हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपन करते हैं, जो आपको नहीं गवा देता, जो बच्चों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में जो दूध नहीं महाराज, जो तुरती से तुरता जाए, डर है फरसों की लपटों के कहीं अधिक उबाल ना जाए। महाराज तू जितना छोटा है पर बड़ा ठीक है, खोटा है, सोने के लोटे में मिस है, जो दूध मिला के खोटा है। कर को दंड खंड करके और करता घमंड अपने बल को रणराजा में ही खेला है, मुंह देखा नहीं इस दल को। खामोश महाराज, अपराधी तो तुम हो साहब, बिगड़ने आए हो। भाई ने दही बिडोला बेड़ डाला, तुम घी निकालने आए हो। ये धनुष कहीं एक बरसों थे, महाराज 2 बार बोल चुका, ये धनुष कहीं एक बरसों थे, मिथिलापुर में पड़ा हुआ, मिथिलापुर के कब्जे में था, उनकी संपदा हुआ, जो मालिक था उसने महाराज एक बार और बोला था, जो मालिक था उसने उसको अपने सम्मुख तुड़वा डाला। कहो कौन होते हो, कर दे ये मरे धनुष के कागज है, तुम रोने आए हो क्या? देख क्षत्रियों का समाज से रोने आए हो। भुजाओं पर मारी, जो इस पर नहीं प्रहार किया, व्यर्थ कुड़ाया ये मेरा, जो इसका नाम संहार किया है। नहीं तू बच्चा है, लेकिन सुन, है नहीं सवाल बाल बदकाओ, जब खुद ही मरना चाहता है, मत देना कोई दोष मुझे फरसावी से। फरसा दिखलाकर बार बार, फरसा दिखलाकर बार बार महाराज, जो मुझे डराने आए हो, क्या काल आपका वाहन है, जो उसे साथ में लाए हो। जो सूर नहीं कहलाते, जो अपने आप बखान करे, ये काम नहीं कर सकते हैं, जो बातों का भुगतान करे। महाराज जो लोहा तुमको इतवो, जो कालू चाटा बलहारी नहातों से अपनी जन्मा का सिर काटा, अब रहा श्वेत गुरु का पेड़। सुनो महाराज, अब रहा श्वेत गुरु का पेड़, उसको भी मैं निपटा दूंगा।
विश्वामित्र जी, देखते हो अपने चेलों की नादानी। प्रभु क्रोध न इतना दिखलाए, प्रभु क्रोध न इतना दिखलाए, भोला भाला सुकुमार है, अनुचित और उचित न जानता है नन्ना मुनिराज। है आप शील गुण बल निधान, आग्रह मेरा स्वीकार करें, अपराध क्षमा कर जय इसके कर कृपा। बालक छोटा है, नन्हा सा है, दुधमुआ है, उचित अनुचित को नहीं जानता है, आप इसके अपराध को क्षमा कर दे, हमारा आग्रह है। मुनिवर के आग्रह से मैं इसको छोड़े देता हूँ। अब तक जो मैंने क्रोध किया उसको वापस लेता हूँ। जो बनी इमारत वर्षों में 2 घंटों में गिर पड़ती है महाराज, मंडन में उम्र गुजरती है, घंटन में देर न लगती है। इसलिए महाराज सुनो, इसलिए गर्व करते हैं, जो खंडन करने वाले हैं हम मानते करके दाऊ जो मंडन करने हाथी के निकले हुए दांत महाराज, अभी हमारी सुनो, हाथी के निकले हुए दांत देखो तो कितने मोटे हैं, तो इनसे ही चबाता है, तो छोटे ही के छोटे। महाराज सुनो, रण बातों में वाले अब रण में पाले पड़ते हैं, उस समय काल भी सन्मुख हो उससे भी कुश्ती लड़ते हैं। देखो देखो ये मुस्काहट फिर मेरे आग लगाती है, इसकी ये व्यंग भरी चितवन मेरे छाती विदीर्ण करती जाती है। उसको भी तो आप मुझे सिखा रहे हो कि प्रभु क्रोध मत कीजिए, उसको भी तो कुछ शिक्षा दो, मुझको ही क्या समझाते हो। मेरी नजरों के